बचपन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तकें आपके विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, उन पुस्तकों में से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 की हमारा परिवेश। जैसा कि बच्चों इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, जिसका नाम है हमारी पहचान हमारा परिवार। तो आज हम जिस अध्याय के बारे में बात करेंगे वह है अध्याय 2, स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, अपनी प्रिय किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या कभी आपने सोचा है कि जो वस्तुएं आपको प्रिय हैं वे किसने बनाई हैं, वे कैसे बनी होंगी? क्या आपने भी कोई ऐसी चीज़ बनाई है? तो बच्चों, आपने बहुत सी चीज़ें देखी भी होंगी और आपको बहुत पसंद भी होंगी, जैसे कि मिठाई है और नए नए कपड़े पहनना, ये सब आपको बहुत पसंद होगा। नए नए खिलौने, तो जैसा कि दीपावली में आप जब देखते हैं मिट्टी के खिलौने आते हैं, बांसुरी आती है, नए नए आप लोग कपड़े बनवाते हैं, तो ये वस्तुएं आप जानते हैं कि इनको कौन बनाता होगा, या मिठाई है तो वो कौन बनाता है? चलिए हम इसी पार्ट में जानेंगे कि लोगों के क्या क्या काम होते हैं, वो उनको कैसे करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लकड़ी के कारीगर, यह रामू काका हैं। ये लकड़ी से नक्काशीदार फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज, सोफा सेट, दरवाजे आदि बनाते हैं। सामान बनाने के लिए वह आम, शीशम, बबूल, सागौन, देवदार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इनके पेशे को बढ़ईगिरी कहते हैं। रामू काका हथौड़ी, छीनी, रंदा, बर्मा, रेती, रिंच, लोहे की आरी आदि औजारों की सहायता से लकड़ी के सामान बनाते हैं। 2 बिंदुओं में कुछ प्रश्न हैं। आपके घर में लकड़ी की बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं और वह किस लकड़ी से बनी हैं? क्या आपने अपने आसपास किसी बढ़ई के पास जाकर उसके औजारों और कार्य को देखा है? तो बच्चों, आपके भी घरों में कभी न कभी कोई ऐसा कार्य हुआ होगा, तो आपने भी हो सकता है ध्यान दिया हो, या आगे कभी होता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब लकड़ी का कार्य करने के लिए कोई आपके यहाँ आते हैं तो वो कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि खिड़की, दरवाजे आदि बनाते हैं तो बहुत से औजारों का प्रयोग करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि वो किस तरीके से सुंदर सुंदर दरवाजे, खिड़की, कुर्सी, मेज आदि बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे हम पढ़ते हैं मिट्टी के कलाकार के बारे में। मिट्टी हमारे जीवन में अनेक प्रकार से उपयोग में आती है। चित्र में मिट्टी से बनी चीज़ें दी गई हैं। चित्र को देखकर लिखिए कि इनका क्या उपयोग होता है। एक तालिका दे रखी है जिसमें दिया हुआ है मिट्टी के बर्तन और उसके उपयोग। तो जैसे कि दे रखा है मटका, जिसका उपयोग होता है पानी भरना। चित्र में कुल्हड़ दे रखे हैं जिसका उपयोग पानी पीने या चाय पीने के लिए किया जाता है। और दिए, दियों का प्रयोग रोशनी के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम जानेंगे कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं उनको कहते क्या हैं। मिट्टी की इन सारी चीज़ों को बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। कुम्हार बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को ठीक प्रकार से गूंथते हैं, फिर उसको चाक के द्वारा अपने हाथ से सही रूप देते हैं। गीले बर्तनों को सुखाकर आग में पकाते हैं। बर्तन पकाने के लिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उपले से ढककर आवा तैयार करते हैं। फिर उसमें आग लगाते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर बर्तन पककर तैयार हो जाते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको भी आप लोग जानिए। चौक चलाने की डंडी चक्रेटी कहलाती है तथा यह चाक जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उसे गुलबी कहा जाता है। चाक पर काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखा जाता है उसे कुंडी कहते हैं। बर्तन की ठुकाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले औजार थापा और भिंडी कहलाते हैं। बच्चों, जैसा कि पंक्तियों में एक शब्द आया है चाक, तो यह चाक नहीं है जिसे श्यामपट्ट पर लिखा जाता है। यह जो कुम्हार का वो यंत्र होता है, गोल गोल पहिया जैसा, जिसको हम चाक कहते हैं, जिसके ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और इसी चाक में एक गड्ढा होता है जिसको गुलबी कहा जाता है। इसी गुलबी में एक छड़ी को फंसाकर उसे नचाया जाता है। इस छड़ी को चक्रेटी कहा जाता है। और एक कुंडी जिसमें पानी भरकर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसकी सहायता से। और बर्तन की ठुकाई के लिए कुछ औजारों का प्रयोग होता है, जैसे कि थापा और भिंडी। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं दर्जी के बारे में। आप जो कपड़े सिले हुए पहनते हैं वह हाथ और मशीन की सहायता से सिले जाते हैं। इन कपड़ों को सिलने वाले को दर्जी कहते हैं।
दर्जी के उपकरण हैं कैंची, सिलाई मशीन, इंची टेप, सुई, धागा, बटन आदि। चित्र देखकर बताइए कपड़े सिलते समय दर्जी किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। तो चित्र में स्पष्ट है कि वह सिलाई मशीन का प्रयोग कर रहा है। आप लोग भी जब कभी कपड़े सिलाने जाते हैं तो दर्जी इंची टेप की सहायता से आपके शरीर की नाप लेता है और आपके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बना के देते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, किसान के बारे में देखते हैं। किसान, खेती का काम करने वाले को किसान कहा जाता है। इन्हें कृषक और खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है। ये खेती करने की प्रक्रिया में बीज बोने के लिए जमीन तैयार करते हैं, बीज बोते हैं, समय समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई करते हैं, रोगों से बचाव एवं देखभाल करते हैं। फसल पक जाने पर लोगों के उपयोग के लिए अनाज और सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। कुछ किसान फल वाले पौधे की खेती भी करते हैं, जैसे केला, अमरूद, आम, पपीता, आंवला आदि। किसान फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हंसिया, हल आदि औजारों की सहायता से खेती करता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि किसान का जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान हमको जो भोजन हम प्राप्त करते हैं वो किसान की वजह से प्राप्त कर रहे हैं। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और विभिन्न प्रकार के ये अनाज पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं और फलों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे लोहार के बारे में कि लोहार क्या काम करते हैं। लोहार लोहे की चीज बनाने के लिए लोहे को भट्ठी में गर्म करता है। जब लोहा लाल गर्म हो जाता है तब लोहार उसे मनचाहे आकार में बदल देता है। वह हथौड़ा, छेनी, भाती अर्थात धौंकनी आदि औजारों का प्रयोग करके फाटक, ग्रिल, रेलिंग, कुदाल, बर्तन आदि बनाता है। अपने बड़ों के साथ लोहार की दुकान पर जाकर उसके द्वारा बनाई जा रही चीज़ों को देखिए और सूची बनाइए किन औजारों की सहायता से वह वस्तुओं को बना रहा था। तो बच्चों, आपके घरों में भी कई ऐसे पात्र, कई ऐसे बर्तन होंगे जो लोहार के द्वारा बनाए गए होंगे, जैसे कि भोजन बनाने में प्रयोग होने वाला तवा, चिमटा, गांव में हो सकता है फुकनी भी प्रयोग होती है, और कृषि कार्य के लिए खुरपी। इन सब वस्तुओं को लोहार ही तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम बात करेंगे राजगीर के बारे में, जो आपके घर को मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, लकड़ी आदि की सहायता से बनाता है, उसे राजगीर कहते हैं। राजगीर जिन औजारों की सहायता से घर एवं बहुमंजिला इमारतों को बनाता है वे हैं हथौड़े, छेनी, रंदा, कन्नी, सूत, साहुल, गुनिया, पाटा, पारा, लेबिल आदि। तो बच्चों, आपने भी देखा होगा कि आपके घरों में हो सकता है कभी भवन निर्माण का काम हुआ हो, तो उसमें कौन आते हैं? राजगीर आते हैं। कई प्रकार के उनके पास वस्तुएं होती हैं, हथौड़ी होती हैं, छेनी, रंदा, इन सब वस्तुओं की सहायता से वो आपका घर, मकान तैयार कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। राजू को बहुत तेज बुखार था, उसके पापा डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने राजू के सीने पर अपना आला स्टेथोस्कोप रखकर जांच की। उसके बाद कुछ दवाइयाँ सुबह, दोपहर और शाम को नियमित समय पर लेने की सलाह दी। राजू ने पापा से पूछा कि डॉक्टर ने अपने कान से क्या लगाकर उसके सीने पर रखा था, वह क्या था और उन्होंने कैसे जाना कि मुझे बुखार है। राजू की उत्सुकता को देख उसके पापा ने बताया कि डॉक्टर ने अपने कान से लगाकर जो मशीन उसके सीने पर रखकर जांच की थी उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप की सहायता से दिल की धड़कन सुनते हैं और सीने एवं शरीर की कुछ बीमारियों का पता लगाते हैं। राजू बोला, पापा डॉक्टर के पास जो उपकरण थे उनके नाम क्या हैं और वे किस काम में प्रयोग में लाए जाते हैं? तो आगे दिया हुआ है, एक तालिका दे रखी है जिसमें जो डॉक्टर उपकरण प्रयोग करते हैं और उनका उपयोग। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टेथोस्कोप क्या करते हैं। स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रक्तचाप मीटर, रक्त के दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टॉप वॉच, श्वसन दर रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। वजन मशीन, वजन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर, शरीर का तापमान रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। पट्टी, शरीर के भाग
में चोट लगे स्थान को ढकने के लिए किया जाता है। बच्चों, जब कोई घायल हो जाता है तो आपने देखा होगा उसके घाव पर रुई और पट्टी लपेट दी जाती है दवा लगाकर, ताकि उसका घाव ढका रहे, उस पर किसी प्रकार की धूल या कीटाणु न जाने पाए और वह सुरक्षित रहे और जल्दी ठीक हो जाए। आगे एक बिंदु दे रखा है, दिल की धड़कन की गति आप भी पता कर सकते हैं। यदि आप 50-100 मीटर तेजी से दौड़ें, अब सीने पर हाथ रखें, आपको दिल की धड़कन तेज सुनाई देगी। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप जब बहुत तेजी से खेलते हैं या दौड़ते हैं तो हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, तो इसको आप हाथ रख के अनुभव कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मोची के विषय में। हम सभी जो चप्पल जूते पहनते हैं, उनके टूटने पर मोची उनकी मरम्मत अपने उपकरणों की सहायता से करता है। मोची के औजार हैं कारबुट, जूता, सरौता, डेरी, झबिया, शिलापंच, सुई धागा, कुटावरी, ब्रुश आदि। तो बच्चों, हो सकता है कभी कभी राह में चलते चलते किसी की चप्पल टूट गई, जूता टूट गया, तो उसके लिए कौन सहायता करता है? मोची सहायता करते हैं। वो आपकी चप्पल या जूते को बहुत जल्दी से बना के आपको दे देते हैं और आपको जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं सफाई कर्मी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है सफाई कर्मी का। सफाई कर्मी हर सुबह गली मोहल्लों की सफाई के लिए निकल पड़ता है। वह साफ सफाई के लिए छोटी बड़ी विविध प्रकार की झाड़ू का प्रयोग करता है। कूड़ा कचरा उठाने के लिए उसके पास तसला, डलिया, बाल्टी आदि होती है। वह साफ सफाई के बाद निकले कूड़े कचरे को उचित जगह पर पहुंचाता है। वह गंदगी की सफाई करके हमें कई प्रकार के रोगों से बचाता है। साथियों के साथ चर्चा करिए और लिखिए, यदि एक दिन सफाई कर्मी बीमार हो जाए और काम पर ना आए तो किस किस के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, बहुत ही महान कार्य है एक सफाई कर्मी का, क्योंकि यह स्वयं गंदगी में प्रवेश करते हैं और हम हमारे समाज के आसपास की गंदगी को साफ करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा कार्य है। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। ठीक है, और इनके कार्य में भी सहयोग करना चाहिए। और जैसा कि दे रखा है कि अगर सफाई कर्मी बीमार हो जाए तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि जो स्वयं गंदगी में प्रवेश करके आपको स्वच्छ रख रहे हैं, अगर वो स्वयं बीमार हो जाएंगे तो पूरा समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, इनका हमें सबको सम्मान करना चाहिए। आगे बात करते हैं प्रश्न उत्तर के बारे में। जो प्रश्न उत्तर आपके दे रखे हैं, इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शुरुआत करते हैं प्रश्न का से। प्रश्न का है, किसान का क्या काम है? किसान बीज बोने के लिए खेतों को हल, फावड़ा व अन्य औजारों की सहायता से तैयार करते हैं। बीज बोकर समय समय पर सिंचाई, गुड़ाई करते हैं, रोगों से बचाव एवं देखभाल करते हैं। किसान लोगों के लिए अनाज, सब्जियों और फलों को उपलब्ध कराते हैं। ये इसका उत्तर रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न खा, आप बीमार होने पर किसके पास जाते हैं? तो इसका उत्तर है, हम बीमार होने पर चिकित्सक अर्थात डॉक्टर के पास जाते हैं। प्रश्न का है सफाई कर्मी क्या क्या काम करता है? तो इसका उत्तर है, सफाई कर्मी गली मोहल्लों की सफाई का कार्य करते हैं। साफ सफाई के बाद निकले कूड़े कचरे को उचित जगह पर पहुंचाते हैं। ये गंदगी की सफाई करके हमें कई प्रकार के रोगों से बचाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो रिक्त स्थान है इसको भी आप लोग कर लेंगे। जैसे कि दे रखा है, बिंदुवार कुल्हड़, सुराही, मटका, मिट्टी के दीपक, दिए बनाने वाला कुम्हार कहलाता है। दूसरा है कुर्सी, मेज, लकड़ी के सामान बनाने वाला बढ़ई कहलाता है। खेत में गेहूं और सब्जी उगाने वाला किसान कहलाता है। बीमार होने पर दवा देने एवं सुई लगाने वाले को डॉक्टर कहते हैं। अंतिम है सीमेंट, बालू, ईंट की सहायता से मकान बनाने वाला राजगीर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें एक तालिका दे रखी है। इसमें जो स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति हैं उनके बारे में दे रखा है और इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और उनके द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं आपको इस तालिका में लिखनी है। यह बच्चों आपके लिए गृह कार्य भी है। तो अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है तो आप वीडियो को बैक जाकर फिर से देख सकते हैं, उनके कार्यों को समझ सकते हैं और फिर इस तालिका को पूरा कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, एक नए अध्याय के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।